चलिए, अभी हम क्या पढ़ रहे थे? बीजाणु जनन। बीजाणु जनन के बाद आता है अब कायिक जनन। अब क्या आता है? कायिक जनन। इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कायिक जनन को ही एक और नाम से जाना जाता है, वो होता है वर्धी जनन। कायिक जनन को एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या होता है? वर्धी जनन। क्या होता है? वर्धी जनन। कायिक जनन को और किस नाम से जाना जाता है? वर्धी जनन। ठीक है, कायिक जनन को और किस नाम से जाना जाता है? वर्धी जनन। ठीक है, चलिए देखते हैं कायिक जनन होता क्या है। इसमें कायिक जनन होता क्या है? चलिए, मान लीजिए मैंने एक पौधा बनाया। मान लीजिए मैंने एक घास का पौधा बनाया। मान लीजिए ये हमने एक घास का पौधा बनाया जिसमें ये होती हैं इसकी नोड्स, संधियाँ। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये कुछ अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं इस प्रकार से इसमें कुछ अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। ठीक है, और इन जड़ों से ही कुछ इस प्रकार से पत्तियां निकलती हैं, मान लीजिए। ठीक, ये क्या हो गई? मान लीजिए इनमें ये क्या निकल रही हैं? पत्तियां हैं, लीव्स। आपने देखा होगा कुछ घास इसी टाइप्स के होता है, या दूब। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये पूरा एक क्या हो गया? पादप हो गया। इसमें क्या होता है? पादप हो गया। तो इसमें क्या होता है? ये मान लीजिए ये क्या है? एक जड़ है, यानी इसमें ये क्या होती हैं? अपस्थानिक जड़ होती है। ठीक है, ये क्या होती हैं? पत्तियां होती हैं। और ये वाला जो भाग होती है जहाँ पत्तियां उगती हैं, यहाँ पे होती है कलिका। क्या होती है? कलिका। ठीक है, ये क्या होती है? कलिका। ठीक है, जो ये कलिका होती है, तो मान लीजिए यदि यहाँ से इस पौधे का ये वाला भाग यहाँ से डिटैच हो गया, मतलब कट गया। मान लीजिए हमने यहाँ से इस पौधे का ये वाला भाग हमने क्या किया? काट दिया। ठीक है, हमने यहाँ से ये वाला भाग हमने क्या कर दिया? इसको अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो ये वाला जो कटा हुआ इधर वाला भाग है, ये कलिका वाला होता है। ये एक नए पौधे का विकास करता है। एक नए पौधे का क्या करता है? विकास करता है या निर्माण करता है। ठीक है, इससे कुछ आप आइडिया लगा रहे होंगे कि मतलब कायिक जनन का मतलब क्या होता है। कायिक जनन का मतलब यह होता है कि वह जनन, कायिक जनन का मतलब क्या होता है? वह जनन जिसमें पादप के अलैंगिक जननांग से ना होकर पौधे के अन्य भाग, यानी इसमें देख रहे हैं कि पौधे का लैंगिक जननांग का भाग कुछ होगा, तो ये पौधे का कुछ दूसरा भाग हो गया, ये वाला भाग दूसरा हो गया, है ना। तो वह जनन जिसमें पौधे के अलैंगिक जननांग से ना होकर, या कि अलैंगिक जननांग को छोड़कर पौधे के किसी अन्य भाग से प्रवर्ध, कलिका को ही हम बोलते हैं प्रवर्ध। ठीक है, पौधे के अन्य भाग से प्रवर्ध निकलकर एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। एक नए पौधे का निर्माण करते हैं, एक नए पौधे का विकास करते हैं। तो इस प्रकार के जनन को ही हम कहते हैं कायिक जनन। ठीक है, इस प्रवर्ध को एक और नाम से जाना जाता है प्रोपेग्यूल।
प्रोपेग्यूल। ठीक है, प्रोपेग्यूल। ठीक, समझ में आ रहा है? तो आपको मान लीजिए डेफिनेशन लिखने को आती है तो आप क्या लिखोगे? यदि मान लीजिए आपको डेफिनेशन लिखने को आती है तो क्या लिखेंगे? वह जनन जिसमें पादप के अलैंगिक जननांग को छोड़कर वह जनन जिसमें पौधे के पादप के अलैंगिक जननांग को छोड़कर शरीर के अन्य भाग द्वारा या से प्रवर्ध को और किस नाम से जाना जाता है? प्रोपेग्यूल। प्रवर्ध द्वारा नए पादप का विकास होता है तो इस प्रकार के जनन को इस प्रकार के जनन को कायिक या वर्धीय जनन कहा जाता है। ठीक है, वह जनन जिसमें पादप के अलैंगिक जननांगों को छोड़कर शरीर के अन्य भागों द्वारा प्रवर्ध प्रोपेग्यूल से नए पादप का विकास होता है तो इस प्रकार के जनन को हम क्या करते हैं? कायिक या वर्धी जनन कहा जाता है। तो इस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं? कायिक या वर्धी जनन कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? इसमें जो होता है, जो कायिक जनन होता है मुख्यतः दो प्रकार से संपन्न होता है। जो कायिक जनन है यह मुख्यतः दो प्रकार से संपन्न होता है। कौन कौन से प्रकार हैं? दो यहाँ पे हमने आपको समझा रहे हैं, यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। ये जो कायिक प्रवर्ध हैं वह किस प्रकार से होते हैं? यानी दो टाइप्स के होते हैं। कायिक प्रवर्ध जो होते हैं, कायिक जनन जो होता है किस प्रकार से होता है? दो तरह से होता है। एक होता है प्राकृतिक कायिक जनन। एक होता है प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। एक होता है प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन जो होता है मतलब प्रकृति के द्वारा जो जनन होता है तो उसको हम कहते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। ठीक है, प्रकृति के द्वारा होने वाले जनन को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक कायिक जनन। समझ में आ रहा आप सभी को? कृपया ध्यान दें बोर्ड की तरफ। फिर कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है? यानी हमारे द्वारा, यानी मनुष्यों द्वारा जो जनन कराया जाता है, मनुष्यों द्वारा जो जनन कराया जाता है उस प्रकार के हम जनन को क्या करते हैं? कृत्रिम कायिक जनन। जैसे आपने पढ़ा होगा दाव लगाना, हाइब्रिड आजकल के जो होते हैं तो हाइब्रिड चीज़ें आ रही, नई चीज़ें आ रही, हाइब्रिड प्रकार की चीज़ें आ रही है ना। तो जो हाइब्रिड चीज़ें आ रही तो किस प्रकार से प्राप्त की जाए? जो कृत्रिम कायिक जनन होता है तो हम इसको इस प्रकार से नई प्रकार यानी नई प्रजातियाँ हम क्या करते हैं? बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं? कृत्रिम जनन। और प्राकृतिक जनन यानी प्रकृति के द्वारा होने वाले जनन को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक जनन। ठीक है,
जो प्राकृतिक जनन होता है यह भी 3 टाइप्स का होता है। यानी मान लीजिए कोई पौधा है तो उसमें कितने प्रकार से होगा, 3 प्रकार से। मान लीजिए अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था घास का, ये क्या होता है, घास होता है। तो हमने यहाँ पे हमने आपको घास बताया है, घास का एग्जाम्पल देके हमने पढ़ाया है। तो यहाँ पे जो घास होता है, तो यहाँ पे जो प्राकृतिक कायिक जनन होता है, तो जो प्राकृतिक कायिक जनन होता है वो कितनी टाइप्स का होता है, 3 टाइप से संपन्न होता है। यानी प्राकृतिक जनन जो होता है 3 तरह से पूर्ण होता है, 3 तरह से पूर्ण होता है। जो पहला होता है, यहीं पे मैं आपको नॉर्मल समझा रहा हूँ बट ऐसा है नहीं। पहला जो होता है भूमिगत तना द्वारा, पहला द्वारा जो होता है तना द्वारा। मान लीजिए ये क्या है, तना है, तो पहला क्या होता है, तना द्वारा, ठीक। मान लीजिए ये तना, ठीक है, पहला होता है तना द्वारा, दूसरा होता है जड़ द्वारा, और तीसरा क्या होता है, पत्ती द्वारा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा। तो जो प्राकृतिक जनन होता है, प्राकृतिक कायिक जनन होता है, तो वह 3 टाइप्स के होता है। वो 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। पहला क्या होता है, जड़ द्वारा, पहला जड़ द्वारा, दूसरा तना द्वारा, और तीसरा पत्ती द्वारा। ठीक है, पत्ती द्वारा। ठीक है, पहला जड़ द्वारा, दूसरा तना द्वारा, तीसरा पत्ती द्वारा। तो हम अब एक एक करके पढ़ेंगे। कायिक जनन जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, और जो कृत्रिम कायिक जनन होता है ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, कहीं भी आप देख लीजिएगा। ठीक, तो हमें किसके बारे में पढ़ना है, कायिक जनन के बारे में डील करना है, हमें पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कायिक जनन में। तो प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है, पहले हम वो देखते हैं। कायिक जनन, कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन देखते हैं। प्राकृतिक कायिक जनन होता है वो कितने टाइप से संपन्न होता है, 3 तरह से। वो 3 तरह कौन सा होता है, पहला होता है जड़ द्वारा, दूसरा होता है तना द्वारा, और तीसरा होता है पत्ती द्वारा। ठीक है, पहला जड़ द्वारा, दूसरा तना द्वारा, और तीसरा पत्ती द्वारा। ठीक है, तो हम पहला देख रहे हैं जड़ द्वारा, पहला हम देख रहे हैं जड़ों द्वारा। ठीक है, पहला हम देख रहे हैं जड़ों द्वारा, जड़ों द्वारा। पहला हम देख रहे हैं जड़ों द्वारा। चलिए देखते हैं जड़ों द्वारा क्या होता है। कुछ जड़ों में अपस्थानिक, कुछ जड़ों में अपस्थानिक कलिका उत्पन्न होती है। कुछ जड़ों में, सभी में नहीं, कुछ जड़ों में अपस्थानिक कलिका उत्पन्न होती है। कुछ जड़ों में अपस्थानिक कलिका उत्पन्न होती हैं जो नए पादप के विकास में सहायक होती है, जो नए पादप के विकास में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। मतलब कहने का कि ये जो अपस्थानिक कलिका निकल रही हैं, जो अपस्थानिक कलिकाएं निकल रही हैं, तो ये क्या होती हैं, एक नया पादप यानी एक नया पौधा
है ना, एक नया पौधा का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं, यानी एक नए पौधे का क्या करती हैं, विकास करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की किन जड़ों में पाया जाता है? एग्जाम्पल के लिए यदि हम देखें तो एग्जाम्पल के लिए होता है शतावर, शतावर और शकलकंद, शकलकंद, शतावर और शकलकंद, शतावर और शकलकंद। चलिए देखते हैं शकलकंद का डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। खाया होगा शायद आपने। कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें कुछ इस प्रकार से क्या होती हैं, इनमें अपस्थानिक कलिका यानी अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। ये क्या होती हैं? अपस्थानिक जड़ें। और ये क्या होता है? जड़ यानी प्राथमिक जड़, प्राथमिक जड़ होती है। और जो ये अपस्थानिक जड़ें निकल रही हैं, ये क्या होती हैं? द्वितीयक जड़ें होती हैं। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम देखें शतावर का, तो कुछ इस प्रकार से मान लीजिए ये पौधा है, तो इसमें क्या होता है, इसमें यह गुच्छे के रूप में लगता है। यह क्या करता है? गुच्छे के रूप में क्या करता है, किसी भी पौधे में लगता है। किसके रूप में लगता है? गुच्छे के रूप में लगता है। ठीक, और इसमें से कुछ इस प्रकार से इसमें भी अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। ये क्या होता है? शतावर। ठीक, और ये क्या होता है? शकलकंद। ठीक, तो ये क्या हो गए? जड़ों द्वारा। मतलब यदि हम एक जड़ को क्या करें, निकाल कर दूसरी जगह कहीं लगा दें, यानी जमीन में गाड़ दें, तो इससे क्या होगा? एक नए पादप का विकास होने लगेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? जड़ों द्वारा। ठीक, जड़ों द्वारा क्या होता है? कुछ जड़ों में क्या होती हैं? अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती हैं, जो नए विकास के, जो नए पादप के विकास में क्या करती हैं? सहायता करती हैं, या कि सहायक होती हैं। इतना समझ में आया आप लोगों को? ठीक, ये हो गया जड़ों द्वारा जनन। इसके बाद आता है तने द्वारा। इसके बाद क्या आता है? तने द्वारा जनन। पहला हो गया जड़ों द्वारा जनन, दूसरा क्या हो गया? तनों द्वारा। जो तनों द्वारा यानी तना के द्वारा जो जनन होता है, यह मुख्यतः 3 प्रकार से होता है, 3 टाइप्स के होता है। जो तने द्वारा जनन होता है, ये 3 प्रकार से होता है। किस प्रकार से 3 प्रकार से होता है? कुछ इस प्रकार से होता है। एक होता है भूमिगत तना, फिर एक होता है अर्धवायवीय तना, और तीसरा होता है वायवीय तना। आपको समझ में आ रहा है? वर्णों से, यानी इन तीनों के वर्णों से ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि भूमिगत का मतलब होता है जो भूमि के अंदर होता है, यानी जमीन के अंदर होता है, जो बाहर दिखता नहीं है, वो क्या होता है? भूमिगत तना। ठीक है, अर्धवायवी का मतलब होता है कि आधा जो भाग होता है उसका जमीन में धंसा होता है, और आधा भाग क्या होता है? जमीन के बाहर होता है। तो इस प्रकार के तने को हम क्या करते हैं? कहते हैं अर्धवायवी तना। ठीक है ना। फिर तीसरा क्या है? वायवी तना। वायवी तना क्या होता है? मतलब इसमें क्या होता है? पूरा भाग, तने का पूरा भाग कहाँ उपस्थित होता है? वायु में, यानी हमारे
इन्वायरमेंट में, यानी इसमें वातावरण में क्या होता है, इसका पूरा तना क्या होता है, वातावरण में उपस्थित होता है, वायवीय तने में। अर्धवायवीय में क्या होता है, आधा तना क्या होता है, जमीन के अंदर होता है और आधा क्या होता है, जमीन के बाहर होता है। भूमिगत तने में क्या होता है, भूमिगत तने में क्या होता है, पूरा ही तना क्या होता है, जमीन के अंदर धंसा होता है। ठीक है, तो इस तरह के जो तने द्वारा जनन होता है तो कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स के। पहला भूमिगत तना, दूसरा अर्धवायवीय तना, तीसरा वायवीय तना। ठीक है, अब एक एक करके अब हमें इनको भी पढ़ना पड़ेगा। भूमिगत तना क्या होता है, अर्धवायवीय तना क्या होता है, वायवीय तना क्या होता है, तो उसको हम क्या कर देंगे, अब इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला हम देख रहे हैं भूमिगत तना। पहला हम क्या देख रहे हैं, भूमिगत तना। ठीक है, पहला क्या देखेंगे, क्या है, भूमिगत तना। भूमिगत तना। अब देखिए भूमिगत तना क्या होता है। ठीक, जो भूमिगत तना होता है तिनमें क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में इनका वायवीय भाग सूख कर नष्ट हो जाता है। अनुकूल नहीं, प्रतिकूल। प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होता है, इनका जो वायवीय भाग होता है ये क्या होता है, सूख कर नष्ट हो जाता है। ठीक है, तथा प्रतिकूल परिस्थितियों पर इनका वायवीय भाग क्या होता है, सूख कर नष्ट हो जाता है, तथा अनुकूल परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों में भूमिगत तना अर्थात भूमिगत तना अर्थात प्रकंद, प्रकंद में क्या क्या आता है, प्रकंद में आता है अदरक, हल्दी। प्रकंद में क्या क्या आता है, अदरक, हल्दी। फिर क्या आता है, कौर्म, कौर्म में आता है अरबी, जमीकंद, अरबी जमीकंद। ठीक, फिर आता है कौर्म के बाद आता है कंद, कंद में आता है आलू। फिर आता है सल्ककंद, इसमें आता है प्याज और लहसुन। क्या आता है, प्याज और लहसुन। ठीक, प्याज और लहसुन। का अनुकूल परिस्थितियों में भूमिगत तना अर्थात प्रकंद, कौर्म, कंद और सल्ककंद। ठीक, कंद, प्रकंद, कौर्म। ठीक, तो इनका जो परिस्थितियों में तना का, भूमिगत तना का, भूमिगत तने का तने के द्वारा करो, का नहीं, के द्वारा पर्व संधियों से, पर्व संधियों से, पर्व संधियों से वायवीय प्ररोह
का निर्माण कर जनन में भाग लेते हैं। ठीक है, भूमिगत तना की जो भूमिगत तना होता है तो प्रतिकूल परिस्थितियों में इनका क्या होता है, वायवीय भाग क्या होता है, सूखकर नष्ट हो जाता है, तथा अनुकूल परिस्थितियों में भूमिगत तना अर्थात प्रकंद में क्या आता है, अदरक, हल्दी, कॉर्म, अरबी, जमीकंद, कंद में आलू, सल्क कंद में प्याज, लहसुन के द्वारा जो इनकी पर्वतसंधियाँ होती हैं, पर्वतसंधियों से वायवीय भाग प्ररोह का निर्माण कर जनन में क्या करती हैं, भाग लेती हैं। जैसे आपने देखा होगा, यदि यानी आप खेतीबाड़ी से अटैच हैं तो आपने देखा होगा कि जो आलू होता है, आलू जो होता है तो क्या होता है, ज़मीन के अंदर उगता है और उसके बाहर जो होती हैं तो उसके पेड़ होता है, यानी पौधा होता है जिनमें पत्तियां लगी होती हैं। ठीक, तो क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में एक निश्चित समय के बाद क्या होते हैं कि वो जो पत्तियां यानी उसका जो ऊपरी भाग क्या होता है, सूखकर नष्ट हो जाता है। ठीक, जब ये सूखकर नष्ट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, जो आलू होती है हम उसको खोद कर, ज़मीन से खोद कर क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। ठीक, और उसको हम क्या करते हैं, अपने यूज में लाते हैं। इसी प्रकार होता है अदरक भी होता है, इसी प्रकार हल्दी होता है ना। तो इनमें क्या होता है, जैसे अभी प्याज का सीजन चल रहा है तो प्याज देख लीजिए, तो प्याज क्या होती है, ज़मीन के अंदर उगती है और उसको हम क्या करते हैं, उखाड़ कर क्या करते हैं, ज़मीन के बाहर लाते हैं। उसका जो बाहरी भाग है यानी जो जिनमें पत्तियां लगी होती हैं, लीफ वाला पार्ट क्या होता है, काट कर अलग कर देते हैं और नीचे वाला जो मार्शल भाग होता है उसको हम क्या कर देते हैं, अपने यूज में ला लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, भूमिगत तने की जो भूमि के अंदर जो तना उत्पन्न यानी जो तना विकसित होता है तो इस प्रकार से होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में इनका जो वायवीय भाग क्या होता है, सूखकर नष्ट हो जाता है, तथा अनुकूल परिस्थितियों में भूमिगत तने अर्थात प्रकंद, अदरक, हल्दी, कॉर्म, अरबी, जमीकंद, कंद, आलू, सल्क कंद में क्या किया जाता है, प्याज, लहसुन के द्वारा पर्वसंधियों से वायवीय प्ररोह का निर्माण कर ये क्या करते हैं, जनन में भाग लेते हैं। ठीक है, यदि एग्जाम्पल के लिए आपके जो NCERT बुक में दिया हुआ है तो हम यदि वो एग्जाम्पल लें तो उसमें दिया हुआ है, आपके NCERT बुक में दिया है, पहला दिया है अदरक का। किस प्रकार से होता है आपको मैं दिखा रहा हूँ बनाकर, डायग्राम बनाकर। कुछ इस प्रकार से होता है डायग्राम, जिसमें आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि ये होता किस प्रकार से है, ये होता किस प्रकार से है। ठीक है, इनमें जो कलिकाएं निकल रही हैं वो किस प्रकार से निकल रही हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये क्या हो गए, इनमें कलिकाएं निकल रही हैं। ठीक, ये क्या मान लीजिए अदरक है, ये क्या है, अदरक है। ठीक, ये अदरक का है, आपने देखा होगा, एज इट इज़ नहीं बना रहा हूँ मेरे, ठीक, लेकिन आपको समझने के लिए इतना काफ़ी है। ठीक, आपने देखा होगा अदरक कुछ इसी प्रकार से होती है, अदरक कुछ इसी प्रकार से होती है। ठीक, अदरक कुछ इसी प्रकार से होती है। इनमें ये जो देख रहे हैं हम बना रहे हैं, इसमें जो इसमें से कुछ इस प्रकार से क्या होती हैं, अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। ये क्या होती हैं, कलिका होती हैं। ये क्या होती है, कलिका होती है। ठीक है, ये क्या होती हैं, पर्वसंधि। पर्व क्या होती हैं, संधि होती है। ठीक, इसमें कुछ ये वाला जो भाग होता है इसी को हम बोलते हैं सल्क पत्र। क्या बोलते हैं, सल्क पत्र। क्या बोलते हैं, सल्क पत्र। और इसमें ये जो रेशे के समान संरचना होती है इसको बोलते हैं अपस्थानिक जड़। इसको क्या बोलते हैं, अपस्थानिक जड़। ठीक है, तो ये जो कलिका होती है तो इसको हम क्या करें, यदि हम इसको तोड़ कर लगा देते हैं तो ये कलिका क्या करती हैं, एक विकसित पादप का क्या करती हैं, निर्माण कर लेती हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, अदरक हो गया। यदि हम आलू को इसी प्रकार से देखें, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, आलू कुछ इस प्रकार से समथिंग होता है। उसमें जब उसमें जनन करने की यानी उसमें क्या होता है, जनन होने की प्रक्रिया यानी होने लगती है, तो कुछ इस प्रकार से उनमें संरचना निकल रही है। कुछ आपने इस तरह से संरचना उसमें देखा होगा, आपने आलू में कुछ इस प्रकार से संरचना देखा होगा। इसमें से ये वाली जो संरचना होती है ये होती हैं कलिका, जो नए पादप का निर्माण करेंगी, और इनमें ये क्या होती हैं, आँखें। ठीक, ये दो एग्जाम्पल आपके किस में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में दिया है। आपको समझ में आना चाहिए, स्पष्ट समझ में आ रहा है कि यदि मान लीजिए ये कलिका है, इसको हम काट कर अलग कर दें और इसको हम ज़मीन में लगा दें, तो इस कलिका से हमें एक विकसित पादप का निर्माण हो यानी प्राप्त होगा। जैसे इसमें कलिका लगा दिख रही है, तो इसमें यदि हम इसको इतना पार्ट काट कर यदि हम लगा दें, तो इस कलिका के द्वारा हमें एक नए पादप का निर्माण यानी हमें एक नया पादप प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, भूमिगत तने द्वारा क्या होता है, जनन होता है। ठीक, फिर इसके बाद आता है भूमिगत तना के बाद आता है अर्धवायवी तना। भूमिगत तना के बाद क्या आता है, अर्धवायवी तना। ठीक, ये आप लिख लिए होंगे। जब आप नहीं लिख पाते हैं तो वीडियो को रोक कर फिर इसको लिख लिया करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्या है, अर्धवायवी है। अर्धवायवी तना यानी सेकंड नंबर के क्या है, अर्धवायवीय तना। अर्धवायवी तना में क्या होता है, अर्धवायवी तना क्या होता है ये हम देखते हैं जल्दी से। ये देखिए अर्धवायवी तना, इसमें क्या होता है, अर्धवायवी तना के अर्धवायवीय तनों के वायवीय भाग पर अपस्थानिक कलिका उत्पन्न होती है जो नए पादप का निर्माण करती है। ठीक है, ये क्या होता है, अर्धवायवी तने में क्या होता है, अर्धवायवी तने के जो वायवी भाग होता है तो उसमें क्या होता है, अपस्थानिक कलिका निकलती है, यानी अपस्थानिक कलिका उत्पन्न होती है जो नए पादप का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं तो क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए देखें तो रनर, घास, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको स्टार्टिंग में, घास, फिर शक्कर, पुदीना, शक्कर क्या होता है, पुदीना, स्टोलॉन, चमेली और ऑफसेट क्या होता है, जल कुंभी, क्या होती है, जल कुंभी। ठीक है, तो आपके जो बुक में उदाहरण दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में दिया है, वो दिया है एनसीईआरटी में जलकुंभी का दिया हुआ है। ठीक है, अर्धवायवी तने। तो चलिए हम आपको दो एग्जाम्पल, एक पहले हमने दिखा दिया हो, मान लीजिए ये क्या है, कोई घास का पौधा है और इसमें ये क्या होती हैं, ये पर्वसंधियाँ होती है, यहाँ पे क्या होती है, ये अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और इनमें ये क्या होती हैं, लीफ होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, और ये क्या होती हैं, यहाँ पे क्या होती हैं, कलिका होती हैं। ठीक है, जो ये यदि यहाँ से ये टूट भी जाता है तो यह क्या करता है, एक नए पादप का निर्माण करता है, यानी एक नए पादप का विकास कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होगा। फिर इसी प्रकार से यदि हम जलकुंभी देखें, कुछ इसी प्रकार से जलकुंभी का भी डायग्राम होता है।
मान लीजिए ये क्या हो गए, ये इसकी क्या हो जाएगी, पर्वसंधियाँ हो गए। इसमें कुछ जलकुंभी का डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। कुछ इस प्रकार से होता है। और यहाँ नीचे इसमें क्या होती है, ये अपस्थानिक जड़ें निकली होती हैं। ये अपस्थानिक जड़ें निकली होती हैं और इसमें क्या होती है, यहाँ पे क्या होती हैं, कलिका उत्पन्न होती हैं जो नए पादप का निर्माण करती हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। ये क्या हो गया, अर्धवायवीय तना। ठीक, अर्धवायवीय तना क्या होता है, अर्धवायवीय तनों में वायवीय भाग पर क्या होता है, अपस्थानिक कलिका उत्पन्न होती हैं जो नए पादप का निर्माण करते हैं। ठीक, फिर इसके बाद आता है वायवीय तना। फिर क्या आता है, वायवीय तना। ठीक है, वायवीय तने में क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। उसमें भी वीडियो रोककर इसको लिख लिए करेंगे आप लोग, आपका कंसंट्रेशन बोर्ड पर होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्या है, वायवीय तना। वायवीय तना क्या होता है, इनमें क्या होता है, इनमें जड़ उत्पन्न करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। यानी जो अर्धवायवीय तना है उनमें क्या होता है, जड़ उत्पन्न करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। ठीक है, इनमें जड़ उत्पन्न करने की क्षमता नहीं पाई जाती है तथा इनका तना जनन में भाग लेता है। तथा इनका तना क्या होता है, जनन में भाग लेता है। यानी इनका जो वायवीय यानी प्राकृतिक कायिक जनन में जो तना होता है, इनका क्या तना यानी वायवीय जो होता है, इनमें जो क्या होता है कि जड़ नहीं होती है। जड़ ना होने के कारण इनमें क्या होता है, जो इनका तना होता है वो क्या करता है, जनन में पार्टिसिपेट करता है। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा गन्ना, आपने देखा होगा गन्ना और अमर बेल, गन्ना और अमरबेल आपने देखा होगा। ठीक है, ये हुआ तने द्वारा जनन। ये क्या हुआ, तने द्वारा जनन। ठीक है, फिर इसके बाद आता है जड़ का हो गया, तना का हो गया। अब थर्ड वाला क्या बचा है, पत्तियों द्वारा। थर्ड क्या बचा है, पत्तियों द्वारा जनन। थर्ड क्या है, पत्तियों द्वारा जनन। थर्ड क्या है, पत्तियों द्वारा जनन। पत्तियों द्वारा जनन। ठीक है, पत्तियों द्वारा जनन। चलिए देखते हैं पत्तियों द्वारा जनन किस प्रकार होता है। कुछ पादप, सभी पादप नहीं, कुछ पादप की पत्तियां अपनी सतह पर कुछ अपस्थानिक कलिका एवं जड़ उत्पन्न करती हैं। ठीक है, क्या होते हैं, कुछ पादप की पत्तियां अपनी सतह पर कुछ अपस्थानिक कलिका एवं जड़ उत्पन्न करती हैं। कुछ कलिका एवं जड़ उत्पन्न करती हैं। ठीक है, जो अनुकूल परिस्थितियों में जनन करती हैं।
जो अनुकूल परिस्थितियों में क्या करती हैं, जनन करती हैं, तथा यह पादप से जमीन पर गिरने पर एक नए पादप का विकास करती हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, कुछ पादप की पत्तियां क्या होती हैं, अपनी सतह पर यानी अपनी सरफेस पर क्या करती हैं, कुछ अपस्थानिक कलिका एवं जड़ उत्पन्न करती हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में जनन करती हैं, ठीक। तथा यह पादप से जमीन पर गिरने पर, जब पत्तियां पादप से टूट कर क्या होती हैं, जमीन पर आती हैं, है ना, तो क्या करती हैं, एक नए पादप का विकास करती हैं, ठीक है। चलिए उसका हम एग्जाम्पल क्या देखते हैं। एग्जाम्पल है इसका ब्रायोफिलम आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम। उसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। मान लीजिए ये कोई पादप पत्ती की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, आपने देखा होगा। कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि इसकी सतह पर यहाँ क्या होती हैं, कुछ क्या होती हैं, अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और इनमें कलिका उत्पन्न होती हैं। इनमें क्या होती है, जड़ें उत्पन्न होती हैं और क्या होती हैं, कलिका उत्पन्न होती हैं, ठीक। और ये जो कलिकाएं होती हैं, ये क्या करती हैं, जब जमीन पर ये गिरती हैं, यानी जब पादप से टूट कर ये क्या करती हैं, जमीन पर आ जाती हैं, तो ये कलिका क्या होती हैं, ये नए पादप का निर्माण करती हैं। ये क्या होती हैं, कलिका होती हैं। ये क्या होती हैं, कलिका होती हैं। और ये क्या होती हैं, अपस्थानिक जड़ें। अब देख रहे हैं कि इनमें जब जड़ें हैं, कलिका भी है और इनमें जड़ें भी हैं, तो जब जड़ें जमीन पर आ जाएंगी तो इनको पोषक तत्व मिलने लगेगा, मिनरल्स मिलने लगेगा, तो ये क्या करेंगे, अपना विकास करने लगेंगे, है ना। और विकास करके क्या करेंगे, एक नए पादप का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो हमने अभी तक में देखा कि 3 प्रकार से, यानी जो तने से जनन होता है वो 3 प्रकार से होता है। एक होता है जड़ों द्वारा, दूसरा होता है तने द्वारा और तीसरा क्या होता है, पत्तियों द्वारा। फिर जब हमने देखा तनों द्वारा जो जनन होता है 3 तरह से होता है, वायवी, उल्टा हम कर रहे हैं, वायवी, अर्धवायवी और भूमिगत। ये उल्टा मैंने बताया। यदि सीधा पढ़ेंगे तो क्या होगा, भूमिगत तना, अर्धवायवी तना और वायवी तना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कायिक जनन इस प्रकार से, यानी 3 टाइप से, यानी जो कायिक जनन होता है वो 3 तरह से संपन्न होता है। पहला होता है जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, ठीक है। इसके बाद आता है कायिक जनन का महत्व। कायिक जनन के बाद क्या आता है, कायिक जनन का महत्व, यानी हमारे डेली लाइफ में कायिक जनन का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या आवश्यकता है, ठीक है। तो कायिक जनन का महत्व हम देखेंगे, इसको आप देख लेंगे। जनन का महत्व है, इसका क्या हमें देखना है, महत्व है, इसका इम्पोर्टेंस क्या हो, ठीक। इसका पहला महत्व है, पहला इम्पोर्टेंस है इसका कि यह विधि जो होती है सरल एवं सस्ती और तेजी से गुणन करने वाली होती है। यह विधि सरल, सस्ती एवं तेजी से गुणन करने वाली होती है।
ठीक है। यह क्या होती है, यह विधि जो होती है सरल, सस्ती एवं तेजी से गुणन करने वाली होती है। मतलब इनमें जो होता है, जो गुणन की प्रक्रिया होती है वो बहुत स्पीड होती है, बहुत तेज होती है। ठीक है, तो ये क्या होती है, सरल, सस्ती एवं तेजी से गुणन करने वाली विधि होती है। ठीक, फिर अगला क्या है, इस विधि द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाली किस्में प्राप्त की जा सकती हैं। ठीक है, इस विधि द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाली किस्में प्राप्त की जा सकती हैं। ठीक है, फिर अगला क्या है, इस विधि द्वारा बीज ना उत्पन्न करने वाली प्रजातियों का, इस विधि द्वारा बीज ना उत्पन्न करने वाली प्रजातियों का विकास किया जाता है। यदि कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनमें बीज नहीं उत्पन्न होता है, तो इस विधि द्वारा हम उनकी जो जनन की निरंतरता, यानी उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी निरंतरता को हम क्या करते हैं, इस विधि द्वारा हम बनाए रखते हैं। ठीक है, फिर अगला क्या होते हैं, अगला क्या होता है, इस विधि द्वारा ऐच्छिक गुण वाले लक्षणों को प्राप्त किया जा सकता है। यानी हमें किस प्रकार से गुण वाले, लक्षण वाले हमें पौधे चाहिए, तो इस विधि द्वारा हम क्या करते हैं, तो ऐच्छिक गुण वाले लक्षणों को हम क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कायिक जनन के महत्व हो गए। ठीक, इतना समझ में आया आपको। यहाँ से जो होता है, हमारा जो अलैंगिक जनन का जो टॉपिक होता है वो ख़त्म होता है। ठीक, इसके बाद आता है हमारा लैंगिक जनन होता है, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप कर दीजिएगा, डाउट जो होगा आप पूछ लीजिएगा। जब तक के लिए हम इसको पूरा हमें समझ में आ गया, आपको समझ में पूरा आ गया। यदि आपको समझ में नहीं आया तो फिर से जहाँ पे आपको जो टॉपिक, जो बिंदु आपको समझ में नहीं आया उसको आप ज़रूर बताएं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।